Most of the times, best experiences, best moments happen when you take a leap of faith. See, last year I decided to study literature in the mountains, and the main goal was to have as many experiences as I can. 4 months of living out of my comfort zone, 4 months of experiencing new culture, 4 months of being in awe with the nature, 4 months to live wholeheartedly. And this vlog is a documentation of my last month over there. So, welcome back to the channel. So if you're new here, hello, my name is Vismay. I make videos around experiences and emotions. So after a few months of holidays, I'm going back to the Himachal for my literature exam. And obviously, packing karni baki hai. But first, let's go on shopping. This time I'm only going for a month, but being a Gujarati, नाश्ता बहुत होता है हमारा. So it's already late. Let's now sleep, and I hope कि मैं time से उठ जाऊँ. As usual, I'm super late. I was traveling after quite a while, so I was just very excited to just sit down on a train and go somewhere. अब गुजरात से कुल्लू पहुंचने के लिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट 28 to 29 आवर्स, एंड इसके बाद इट फील्स सो टायरिंग. बट सो यूजुअली जब भी मैं आता हूँ तब मैं यहाँ से ऊपर, मेरा जहाँ मैं रहता हूँ वो यहाँ पर है. सो रिक्शा मेरे को ऊपर तक छोड़ देती है, बट आज मैंने वहीं तक छोड़ दिया. एंड सो ये एक बैग और एक पीछे बैग, ये सब मेरे को ऊपर लेके जाना है. सो वेरी नाइस स्टार्ट ऑफ दिस फुल मंथ. सो जर्नी या अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी यार. So many sunflowers. If I am funny, will you love me? Finally पहुंच गए. खैर जो कुछ भी हुआ, बट आप सब कुछ भूल जाते हो जब आपको ऐसा व्यूज देखने को मिलते हैं. एंड नॉट फॉर 1 day या फॉर 15 days, बट पूरे महीने के लिए. I know, it's a beautiful feeling. Home sweet home. अब इतना मैं फ्लेक्स कर ही रहा हूँ, तो लेट मी शो यू और एक व्यू जहाँ से आई बी मेकिंग फूड. हियर आई एम मेकिंग द ब्रेकफास्ट, एंड उसके सामने द व्यू. Probably my fault. Probably my
सो यहाँ पे ये सनफ्लावर है एंड लाइक पहले तो नहीं थे बट अभी इन लोग मतलब ये अंकल है यहाँ पर जिनका प्रॉपर्टी है ना, उन्होंने सनफ्लावर लगाया है। मेरे को बहुत पसंद आ रहा है ये, प्रीटी मतलब देखो ना कितना मस्त लग रहा है। एंड इसकी हाइट मेरे को दिखा दो, सी कितने बड़े हैं, मुझे बड़े हैं। बहुत मस्त लग रहा है यार, यहाँ आके जो सुकून है ना बस वही है। For love, I will. अब इसके मल्टीपल रीजन्स हैं। रीज़न नंबर 1 इसकी मेरे को सिटीज़ रहना पसंद नहीं है, बिकॉज ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ग्रू अप ओवर ईयर ओनली अहमदाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ। सो ओवर द टाइम मेरे को सिटीज़ में रहना पसंद नहीं है। आई लव नेचर, आई डोंट लाइक लिविंग बिटवीन कॉन्क्रीट जंगल। सो मेरे को नेचर में रहना था। सेकेंड इसकी मेरे को यहाँ बहुत ऐसे कंफर्ट जोन हो गया था। सो आई वॉन्टेड टू मूव आउट एंड सी कैसी फीलिंग होती है जब आप माउंटेन से पहाड़ों के बीच रहते हो फॉर 3-6 मंथ्स, वो फीलिंग कैसी है। बिकॉज मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं मैक्स 15 से 20 दिन का ट्रैवल कर पाता हूँ, बट आई वॉन्टेड टू लिव समवेयर फॉर 3-6 मंथ लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए एंड आई टू एक्सपीरियंस कैसा वो फीलिंग है। सो ये एक मेरा जरिया बन गया टू लिव ऑन द माउंटेन्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये है रीज़न नंबर 1। सेकेंड रीज़न इज कि लाइक आई लव टू क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू गो मच मोर डीपर इन दैट कॉन्सेप्ट जो मेरे को इंट्रिग करता है, जो मेरे को क्यूरियोसिटी ला देता है ना। एंड उसके लिए लिटरेचर एंड साइकोलॉजी भी एक जरिया हो सकता है टू गेट क्लोजर टू दैट क्वेश्चंस, राइट। नाउ लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर मेरे को इतना पता नहीं था कि उस पर क्या आएगा। मेरे को सरफेस से इतना ही पता था दैट लैंग्वेज पढ़ाएंगे, कुछ पोइट्स एंड राइटर्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। बट जैसे मेरा फर्स्ट टाइम शुरू होता है, लाइक आई वॉज सो अमेज बाय जो भी नए नए फैक्ट्स बताते थे। मेरे को हर एक छोटी छोटी चीज़ फैसिनेट कर देती थी। आई वॉज लाइक गेटिंग इंस्पायर्ड सो मच एंड विद इन फर्स्ट सेम में ही मेरे को बहुत सारे नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज का एक है कि लाइक वो आती कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है, ओवर द टाइम्स कैसे वो डेवलप हुई है ना। सो जॉफ्री चौसर करके एक थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज, उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्यों? बिकॉज हैज़ आज जैसे इंग्लिश है ना, जिसका जैसे हम फोमो क्रिएट कर दिया है इंग्लिश लैंग्वेज का कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है दैट मीन्स यू कम फ्रॉम अ लोअर क्लास, राइट। द सेम वे उस टाइम पे लैटिन और फ्रेंच यूज़ होता था, एंड अगर आपको लैटिन और फ्रेंच नहीं आती है दैट मीन्स यू कम फ्रॉम अ लोअर क्लास बेसिकली। तो ज़्यादातर काम उस पर लिखे जाते थे लैटिन और फ्रेंच में। दो तब इंग्लिश अवेलेबल थी, मतलब उसके बट उसकी वोकेबलरी, उसके जो वर्ड्स होते थे बहुत लिमिटेड थे एंड बहुत लोग उस पर नहीं लिखते थे बिकॉज वर्ड्स ही नहीं है तो आप लिख क्या पाओगे, अपने थॉट्स कैसे बता पाओगे, राइट। बट जॉफ्री चौसर ने क्या किया कि ऑलरेडी बहुत सारे राइटर्स लैटिन और फ्रेंच में लिखते थे एंड अगर उनको भी अपना काम ज़्यादा लोगों में पहुंचाना है तो वो लैटिन और फ्रेंच से नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे बहुत क्राउडेड है, बहुत कॉम्पिटिशन है, राइट। इंग्लिश में नहीं है। सो व्हाट ही डिड इज़ वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया, बट वर्ड्स की कमी की वजह से वो भी नहीं लिख पा रहे थे। सो व्हाट ही डिड वाज उन्होंने वर्ड्स देना शुरू कर दिए। उन्होंने कोई वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज उठा लिया, कोई वर्ड दूसरी लैंग्वेज उठा लिया, वैसे कर के उन्होंने अपनी ही इंग्लिश लैंग्वेज बना दी, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड टू राइट मोर एंड मोर, एंड जैसे वो ज़्यादा लिखते गए, ज़्यादा पब्लिश करते गए, वो सेम उनकी वो इंग्लिश लैंग्वेज स्प्रेड होने लगी। एंड जैसे वो स्प्रेड होने लगी, पीपल यूज्ड टू adapt that language and start writing in that language only, and that language is called English, and वही language आज इतने world wide spread होने लगी। So that's how English language का origin हुआ है and that's how it is been converted इतने सारे टाइम के बाद भी, yeah। सो इट्स बिन 2 days मैं यहाँ पे हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर मेरा सोने में जाता है या फिर स्टडिंग या फिर एंजॉइंग दिस व्यूज या फिर आई एम जस्ट बीइंग लेजी। जो भी है, आई ऑलवेज फील लाइक अ किड जब भी मैं पहाड़ों में आ जाता हूँ। मैं यहाँ कुछ क्रेजी चीज़ें भी नहीं करता हूँ, आई एम जस्ट डूइंग वेरी नॉर्मल थिंग्स, बट स्टिल दिल से जो खुशी मिलती है ना यहाँ आके, it's best।
सो लाइफ में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हो ना, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, है ना, थिंकिंग में, माइंडसेट में, बहुत सारी चीज़ों में, राइट। एंड जो चीज़ें आप टीनेज में बिलीव करते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेम चीज़ें एडल्टहुड में भी बिलीव करोगे। देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो चेंज होगी ओवर द टाइम। एंड जैसे चीज़ें चेंज होती है ना, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल जो सेम माइंडसेट, सेम थिंकिंग पे बिलीव करते हो, राइट। बट ये सेम चीज़ें मैं भी फील करता था कि लाइक फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल जो मेरे लेवल पे कनेक्ट कर पाए, राइट। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग लिटरेचर ना, आई केम अक्रॉस सो मैनी पोएट्स बाई कि लाइक हाउ आई से, आई फेल्ट लाइक ये सेम चीज़ें मैं सोचता हूँ, है ना। एंड वही चीज़ें सेम वो लिखते हैं। ब्राउनिंग करके इज़ अ लव पोएट, ठीक है। एंड उनकी कुछ लाइन्स है जो मेरे को बहुत ऐसा फील होता है कि इट्स वेरी कितना प्योरली लिखा है उस टाइम पे, है ना। तो कुछ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सो देर आर मैनी बैरियर्स बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन, ठीक है। इस पे बोला जाता है डिवाइन को द गॉड, मतलब आप अगर डिवाइन गॉड है, आपको जो भी नाम देना है, बट उनके और आपके बीच ह्यूमन के बीच कितने सारे बैरियर्स है, राइट। गॉड क्रिएट्स अ लव टू फुलफिल द लव. It is through the love that soul ultimately reaches perfection. Love is the most spiritual influence in man's life. It is better to have loved and lost than never to have loved at last. अब मैं जब भी इनका काम पढ़ता हूँ ना, one thing is very noticeable कि like आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते अगर आप सेंसिटिव हो ही नहीं। तो लाइक ये तो आर्टिस्ट एंड वो सब लेवल की बात है, बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर आप सेंसिटिव नहीं हो, अगर आप अटेंटिव नहीं हो, आप कॉन्शियस नहीं हो, देन आप लाइक बस जी रहे हो ज़िंदगी, राइट। आप फील नहीं कर रहे हो, आप प्रेजेंट नहीं हो मोमेंट पे। एंड इनके काम में ये कितना मतलब प्रोमिनेंट है कि लाइक ऐसी थिंकिंग आ ही नहीं सकती अगर आप सेंसिटिव हो ही नहीं, है ना। एंड जो मेरी बुक है ना, मैंने अभी लिखी है सेंस ऑफ बीइंग, ये सारा थॉट्स मेरे को यहीं से आया है। इट्स वेरी वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम माय लिटरेचर जो मैंने किया है। सो या लाइक सो लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, यहाँ फुल ऑटम था, सो लाइक इट वाज कुछ ग्रीनरी कुछ नहीं था, बट अब यहाँ पे फुल एकदम स्प्रिंग आ गया है। सो एवरीथिंग इज सो ग्रीन 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 एंड लाइक मैं आपको बता नहीं सकता कि लाइक हाउ मच इट फील्स सो गुड टू सी दिस ऑल ग्रीनरी। लाइक हर जगह फ्लावर्स है, फ्लावर्स 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 मोर फ्लावर्स, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हर जगह। फिलहाल मैं अहमदाबाद में वापस आ गया हूँ एंड आई एम नॉट कंटिन्यूइंग माई लिटरेचर। उसके भी मल्टीपल रीजन्स हैं। एंड दो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत मज़ा आ रही थी पढ़ने में एंड इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मच इंस्पायरिंग टू सी एंड रीड डिफरेंट वर्क्स, ठीक है। बट स्लोली वो फेड होता गया। क्यों? उसका एक मेजर रीज़न है कि लाइक लेक्चर्स नहीं होते थे, क्लासेस बहुत सारे मिस होते थे एंड इट वॉज लाइक होते भी नहीं थे, ठीक है, इन अच्छे से पढ़ाते भी नहीं थे। सो आई थिंक कि लाइक मेरी एक गलती हो गई कि लाइक आई चूज़ रॉन्ग प्लेस टू स्टडी। लाइक पहाड़ों में ही पढ़ना है मेरे को, बट कुल्लू जहाँ मैं पढ़ रहा था दैट वॉज अ रॉन्ग चॉइस। सो आई थॉट कि मेरे को सोचना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ 2 years कोर्स एंड मैं पहले सेम में ही ऐसा सोच रहा हूँ। सो बट स्टिल मैंने ये 2 सेम तक खींचा। लाइक मैं दूसरा सेम भी एग्ज़ाम देने गया था एंड उसके रिजल्ट भी आ गए, आई एम पास्ड। सो आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब बिकॉज मैं एंड मोमेंट में ही पढ़ा हूँ। लाइक ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक मैं पूरे सेम में पढ़ा हूँ, एंड के कुछ 2-3 दिन ही मैं पढ़ा हूँ। सो बट ऐसा लग रहा था कि लाइक मैं सिर्फ कंप्लीट करने के लिए मैं कर रहा था,
आफ्टर लाइक सेकेंड सेम में, तो ऐसा ही लगा मेरे को. सो व्हाट आई थॉट कि लाइक मेरे को ऐसा टाइम देना चाहिए. आई नीड टू सिट डाउन एंड थिंक कि मेरे को क्या करना है. एंड उसके बाद आई थॉट कि लाइक मेरे को करना है मास्टर्स, मेरे को स्टडी करना है लिटरेचर. आई नीड, बिकॉज ये बहुत मज़ा भी आई मेरे को. एंड आई स्टिल हैव द बुक्स एंड मैं पढ़ता भी हूँ इसको. बट मैं करूँगा लिटरेचर, मैं मास्टर्स भी करूँगा इसमें, बट यहाँ से नहीं. आई नीड टू स्टॉप राइट नाउ. ठीक है, अब देखा जाए तो आई फेल टू कंप्लीट मास्टर्स, है ना. बट आई फील इट्स ओके. लाइक आई एनालाइज माई सेल्फ कि लाइक इतना मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे को कुछ नया नॉलेज ही नहीं मिल रहा है, राइट. सो सिर्फ करने के लिए मैं करूँगा तो वो तो सिर्फ लाइक पास भी हो गया, डिग्री भी आ गई, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है ना लाइफ में, क्योंकि मैंने कुछ सीखा ही नहीं नया, है ना. सो आई थॉट कि मैं करूँगा, बट कोई अच्छी जगह से करूँगा. एंड लाइक अगर करना ही है बिकॉज इंटरेस्ट भी है, राइट. सो मैं सिर्फ करने के लिए तो नहीं करना है. सो या दिस वॉज माई जर्नी. सो बेसिकली मैं माउंटेन्स में 4 मंथ्स रहा हूँ एंड इट वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस. कि लाइक मैंने सारी सीजन देख लिए वहाँ. मैंने विंटर्स देख लिया, ऑटम देख लिया, स्प्रिंग देख लिया, समर देख लिया. लाइक एवरी सीजन आई हैव सीन इट एंड इट वॉज माई ब्यूटिफुल मोमेंट्स ओवर देयर. एंड अब तो मेरे को यहाँ मन ही नहीं लगता मेरा सिटीज़ में, बिकॉज इट्स वेरी डिप्रेसिंग. इट्स लाइक वेरी क्या बोलूँ मैं, मेरे दिमाग ही नहीं चलता, मेरे को इंस्पायर फील होता ही नहीं सिटीज़ में. ठीक है. सो राइट नाउ आई एम हियर फॉर कुछ महीनों के लिए बिकॉज काम है. But after a few months I'll be traveling again and I'm very excited for that. So yeah, this was the video and I hope कि आपको ये मज़ा आई हो and like interesting लगा आपको ये video because ये कुछ different था I feel. तो yeah, and मैं ऐसा हूँ कि like I'm full of like मेरे को ऐसा है नहीं कि मेरे को एक ही चीज़ करनी लाइफ में. लाइक फिल्म मेकिंग भी एक ही सेगमेंट में, एक ही फॉर्मेट में नहीं करना है. इफ़ यू हैव सीन माई वीडियो आई एक्सपेरिमेंट अ लॉट. मेरे को सिर्फ ऐसा नहीं बनना कि लाइक मैं विस्मय है तो यही बनाएगा वीडियोस, राइट. ऐसा है कि लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई वांट टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग. जैसे कि मैंने लिटरेचर पढ़ा तो मैं उसका डॉक्यूमेंट करूँगा. अगर मैंने पॉटरी सीखी तो मैं उसका डॉक्यूमेंट करूँगा. वैसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में मेरे को सीखनी है, स्टडी करनी है, ऐसा. सो आई विल डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. एंड अगर आपको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. सो या दिस वॉज अ वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू लाइक्ड इट. सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. इसके पीछे मेरे को पता नहीं कौन सा इंसेक्ट है, बट ये मेरे को टर्न करने में बहुत डर लग रहा है. लाइक